मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मैं अहलियान जलसा को इस सालाना अज़मत सहाबा और इस्तक़बाल रमज़ान के इस मुबारक और मुक़द्दस ज़िक्र व फ़िक्र और तालीमी और इल्मी इज्तिमा के इनेक़ाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम को मैं ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जम्मे गफ़ीर यहाँ मौजूद है। इस वक्त कराची में यखबस्ता सर्द हवाएं बड़ी तेज़ी से चल रही हैं और ये प्रोग्राम तो जाहिर सी बात है पहले ही से इसकी तारीखें तय हो जाती हैं और तमाम उमूर, लेकिन कल से कराची का मौसम क्योंकि बारान और रहमत की तरफ और बारिश की तरफ रहा और आज शहर के अंदर सर्दी कुछ बढ़ गई और बिलखुसूस जो है वो ठंडी हवाएं बड़ी तेज़ी से चल रही हैं। लेकिन मैं अहले जलसा को दीन से मोहब्बत पर और तमाम अहले मोहल्ला और तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों और बुज़ुर्गों को सलाम पेश करता हूँ कि आपने प्रोग्राम कैंसिल करने की बजाय उसी तरह अपनी हाज़िरी पेश की है और तशरीफ़ लाए हैं दीन के जज्बे के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पूरे इलाके पर, पूरी अहले सुन्ना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अनवार व तजल्लियात इस उम्मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलसल रखे। लेकिन हम आपका मज़ीद इम्तिहान नहीं लेंगे और आपने यकीनन बड़ी कुर्बानी पेश की है। थोड़े वक्त में जिस तरह हर सनाख़्वा ने आपकी खिदमत में बुनियादी मौज़ूआत को ज़िक्र करके असल अहदाफ, असल मौजू की तरफ तवज्जो बेदार कराई है, तो आज का जो ये इज्तिमा है इसका उन्वान इस्तक़बाल रमज़ान और अज़मत सहाबा, क्योंकि ये प्रोग्राम तो अज़मत सहाबा के हवाले से, अज़मत सहाबा और अहले बैत के हवाले से हर साल मुनक़िद होता है और इसी तुज़ को एहतिशाम और इसी मंज़लत व क़द्र व इजलाल व अदब के साथ होता है। लेकिन इस दफ़ा सआदत मंदी अपने उरूज पर है कि बिल्कुल रमज़ान शरीफ करीब है और इस जलसे की तारीख आई तो आज का ये प्रोग्राम मुझे बताया गया कि इस्तक़बाल रमज़ान और अज़मत सहाबा के मुक़द्दस उन्वान से रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे रमज़ान का जिक्र हो या नमाज का जिक्र हो, रोज़े का जिक्र हो या हज व ज़कात का जिक्र हो, किसी हुकूक का जिक्र हो, अहले सुन्नत के दिल उसको कबूल करने और उस पर अमल करने अपने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से और अल्लाह के फजल से तैयार रहते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रमज़ान शरीफ का वो मुबारक महीना आ रहा है। जब ये महीना आ रहा है, जब आ रहा होता तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस महीने की आमद पर एक तवील खुतबा खुसूसी तौर पर आपने जिक्र फरमाया। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि हुजूर इस महीने की मुबारक खुद दिया करते थे। रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद मजमू ज़वाइद की सही हदीस है कि जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दिया करते थे। रमज़ान शरीफ की आमद है बहैसियत मुसलमान और हुजूर का गुलाम होने की हैसियत से अल्लाह के फजल से हमें जो बातें जानना जरूरी है वही चंद बातें, मोटी और जरूरी बातें और अहम बातें मैं अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील खुतबा इस महीने की आमद से कबल ही बयान फरमाया और उसमें इस महीने की अहमियत पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बुनियादी बातें जिक्र फरमाई। फरमा, मेरे सहाबा, तुम पर एक अजीम महीना साया फगन होने वाला है अल्लाह की रहमतों के साथ। उस महीने का हाल ये है कि उसके इब्तिदाई, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं, 10-10-10 करके, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाइए वो मुबारक महीना है जिसके इब्तिदाई 10 दिन रहमत के होते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह, और दरमियान के 10 दिन मग़फ़िरत के होते हैं और आखिर का जो 10 दिन है वो इत्क़ुम मिनन नार। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपनी फजल व इनायत और मेहरबानी की ऐसी बारिश फरमाता है कि बेला तादाद जो शुमार नहीं किए जा सकते इतने लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने के आखिरी अशरे में जहन्नम से आजाद कर देता है। हुजूर फरमाते हैं ये मुबारक महीना है कि जिसमें जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं,
शयातीन को जंजीरों में जकड़ लिया जाता है, इबलीस को कैद कर दिया जाता है। हुजूर फरमाते हैं ये वो मुबारक महीना है कि जिसमें एक नफिल का सवाब फर्जों के बराबर खुदा कर देता है इस उम्मत के एजाज और इकराम और बरकत के लिए, और एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर हो जाता है। हुजूर सैयद आलम शाह फरमाते हैं कि जिसने अगर किसी रोजेदार को इफ्तार कराया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जहन्नम से आजाद कर देगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर कोई एक घूंट पानी पिलाने, अगर इतनी ताकत ना हो कि वो पेट भर किसी को खिला दे, तो फरमाया एक घूंट पानी पीने पिलाने वालों को भी अल्लाह ये शर्फ अता फरमाएगा। तो ये वो मुबारक महीना है, खैर ख्वाही का महीना है। साहबा कहते हैं कि जब ये महीना आता, हुजूर सैयद आलम का करम बाला हो जाता, दोगाना हो जाता। यहां तक कि जो कैद में रखे हुए, जेलों के अंदर रखे हुए कैदी है, सरकार दो आलम सबको आजाद कर दिया करते थे कि जो ऐसे जुर्म के अंदर हैं कि जुर्म में किसी बंदे का हक नहीं है, लेकिन वो जो है कि मुख्तसर सी सजाओं पर है, सरकार उनको आजाद कर दिया करते थे। और रमजान का महीना, क्योंकि कुरान का भी महीना है, और इसी आयत के आगे फरमाया शहरु रमजान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने पर सबसे पहली वही जब हुजूर के क़ल्ब मुबारक पर आई, तो इसके बारे में कई कौल में से कौल है कि वो 25 रमजान मुबारक था कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने पर वही का सिलसिला शुरू हुआ। और कुरान ये कहता है शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, फरमाया रमजान वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को नाजिल फरमाया। जिब्रील पूरे साल में जितना कुरान नाजिल होता था, जाहिर सी बात है कुरान जो मेरे और आपके प्यारे नबी हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले अल्लाह के आखिरी नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर जो कुरान उतरा और जो मुकम्मल हुआ, मेरे दोस्तों इसमें मुख्तलिफ अकवाल हैं, बस लेकिन एक बात जहन में रखें कि 23 साल का यह अरसा रहा। 40 साल की उम्र में पहली वही आई आका पर, और 63 साल 63 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके आका ने दुनिया से मेरे बच्चों पर्दा किया है। हुजूर पर कुरान मुकम्मल होने के 7 दिन बाद, 9 दिन बाद, 11 दिन बाद, कई अकवाल है जब कुरान मुकम्मल हुआ तो 7 दिन, 9 दिन या कुछ दिन जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़ाहिरी हयात के साथ मदीना मुनव्वरा में रहे, और उसके बाद सरकार ने दुनिया से पर्दा फरमाया और रफीक आला का सफर किया। यानी जब तक बैसत और रिसालत का दौर रहा, कुरान मुसलसल उतरता रहा। जहां कुरान मुकम्मल हुआ, सरकार दो आलम ने 7 दिन के बाद या 9 दिन के बाद या 11 दिन के बाद इस दुनिया से पर्दा फरमाया और रफीक आला का आपने सफर फरमाया और अपनी कब्र मुकद्दसा में तशरीफ ले गए। तो जिब्रील साल में जब पूरा कुरान उतरता था तो वो हुजूर के पास तशरीफ लाते, सही बुखारी की हदीस है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसका दौर करते थे। जिस तरह हमारे मसाजिद के अजीम मोतबर और मुबारक हुफ्फाज जो हमें तरावी पढ़ाते हैं, जिनके सीनों के अंदर कुरान मौजूद है, अक्सर आप देखते हैं कि मस्जिद के अंदर हुफ्फाज बैठकर कुरान का दौर कर रहे होते हैं। जो सिपारा उनको तरावी में सुनाना है उसका वो दौर कर रहे होते। ये मुबारक अमल की निस्बत है रसूलुल्लाह के साथ कि जब जिब्रील अमीन हुजूर के सामने आकर बैठते थे और सरकार पर अब तक जितना कुरान उतर चुका है हुजूर उसका दौर फरमाते। जिस साल मेरे और आपके आका ने इस दुनिया से पर्दा किया, मेरे बच्चों, बुजुर्गों, बड़े भाइयों, उस वक्त जिब्रील अमीन ने हुजूर के साथ 2 दफा दौर किया। और उलमा ये बल्कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि रमजान में जब जिब्राईल अमीन हुजूर के पास तशरीफ लाते तो सरकार के पास जब अल्लाह का ये फरिश्ता अल्लाह के महबूब के पास अल्लाह का पैगाम लेकर आता तो सरकार दो आलम के दिल के अंदर अपने रब की मोहब्बत का ऐसा जज्बा होता। जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई पैगाम आपका कोई महबूब पहुंचाए तो मुझे बताइए, जब आपको पता चले कि जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उसका पैगाम आया है, तो आप यूं ही लोगों को हंसते हुए नजर आते हैं, लोगों से मिलते हुए नजर आते हैं, लोगों के साथ फयाजी करते हुए नजर आते हैं। लोग कहते हैं यार आज आप लोगों को खाना खिला रहे हो, बिठा रहे हो, चाय पिला रहे हो, लोगों को पूछ रहे हो, लगता है कि कोई खुशी की बात तुम्हें मिल गई है। तो जब जिब्रील अमीन रमजानुल मुबारक में जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास महबूबों का असल महबूब, जिनकी वजह से, जिस जात की वजह से हुजूर से मोहब्बत है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है,
असल मोहब्बत तो अल्लाह ही की है और अल्लाह ही के कहने पर और अल्लाह ही की रजा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। तो ये हुजूर से मोहब्बत अल्लाह के लिए है, सहाबा से मोहब्बत हुजूर और अल्लाह के लिए है, उम्मत से मोहब्बत हुजूर और अल्लाह के लिए, और खुद हुजूर से मोहब्बत वो अल्लाह के लिए। तो फरमाया मोमिन वो है कि वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन वो है कि सबसे प्यार करता है, लेकिन सबसे शदीद प्यार, सबसे ज्यादा प्यार वो जिससे करता है वो अपने रब अल्लाह से करता है। अज़्ज़ा इस्मुहु व जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु, वो अज़्ज़ा इस्मुहु से करता है। तो जब सरकार करीम का के पास जिब्राइल, मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों बच्चों, अल्लाह की तरफ से आते और रमजान के महीने में हुजूर के पास आकर कुरान का दौर करते, तो साहबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि हुजूर की सखावत, अभी आपने देखा हवा चल रही है, तो साहबा कहते हैं इससे यानी बहुत तूफानी हवा जैसे होती है जो फायदा पहुंचाए। तूफान की हवा तो मैंने इसलिए जिक्र किया कि वो जोश से आती है, लेकिन वो ऐसा तूफान नहीं कि जो बंदे में खराबी पैदा करे, बल्कि सख्त गर्मी के अंदर एक ठंडी हवा जो बहुत तेजी के साथ आए और बंदे की तबीयत को बिल्कुल मजेदार कर दे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि रमजान में जब जिब्राईल अमीन हुजूर से मिलने आते तो हुजूर की सखावत, फयाजी और खैरात ऐसा हो जाता था जैसे सख्त गर्मी के अंदर एक ठंडी हवा जोश में उठे और बंदे की तबीयत को वो ताजा कर दे और मजेदार बना दे। यानी हुजूर मेरे और आपके आका इस कदर सखावत करते थे। और सरकार दो आलम की सखावत को तो हाल ही है कि एक शख्स जनाब रसूल मुकर्रम के पास आया और हुजूर से कहने लगा, मुझे इतनी बकरियां दीजिए जो इन दोनों पहाड़ों को घेर ले। सरकार दो आलम ने फरमाया, हाँ इतना माल पड़ा हुआ सब इसको दे दो। जब वो हैरान हुआ, अपने कबीले में गया, उसने कहा वाकई में मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वो इतना देते हैं, इतना देते हैं कि उनको अपने गरीब होने का, फकीर होने की कोई फिक्र नहीं होती। फक्र की, वो अपने जहन से कह रहा था, हुजूर को फिर कोई फक्र की कैफियत नहीं होती। वो आया और सरकार की सखावत के वस को देखकर कुफ्र को छोड़कर दार इस्लाम से वाबस्ता हो गया। तो रमजान का मेरे दोस्त बुजुर्गों ये वो मुबारक महीना है। इस महीने की खासियत क्या है? इसमें रोजे फर्ज किए गए। इसके साथ जरा इस टॉपिक को जरा जल्दी से चंद जरूरी बातें जो बहैसियत मुसलमान और हुजूर का गुलाम और शरीयत का मुकल्लफ होने की वजह से हम जानते हैं। रमजान शरीफ के रोजे चाहे 29 का चांद हो या 30 का चांद हो, रोजे फर्ज है। इसी आयत में अल्लाह ने फरमाया फमन शहीद मिनकुम शहर फलयसुम, फरमाया जिसे रमजान का महीना मिले वो रोजा रखे। ये रब का हुक्म है। फमन शहीद मिनकुम शहर फलयसुम, जिसे रमजान का महीना मिले वो रोजा रखे। मिशकात और तिरमिजी में बड़ी कामिल हदीस मौजूद है, इसको हर बच्चा जबान पर याद रखे, जहनों में रखे। सरकार दो आलम अपनी मस्जिद में तशरीफ लाए तो मस्जिद के जो मिंबर की सीढ़ियां होती हैं, स्टेप होते हैं, जीना जो होता है, मेरे आका ने मेरे बच्चों बुजुर्गों उस पर पहला कदम रखा और जोर से फरमाया आमीन। हुजूर ने जब दूसरे स्टेप पर पांव रखा उस मिंबर के मेरे बच्चों बुजुर्गों तो फरमाया आमीन। और जब तीसरे स्टेप पर पांव रखा मेरे भाइयों तो तीसरी दफा हुजूर ने फरमाया जोर से आमीन। सहाबा हुजूर के हर राज को और हर अमल को समझना चाहते थे, फौरन करीब आए, कहने लगे या रसूलल्लाह ये 3 दफा आपने आमीन कहा। तवज्जो से मेरे भाई बुजुर्ग सुने और दूसरे मुसलमान भाइयों तक और अपने घरों तक ये बात पहुंचाएं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। सरकार से पूछा या रसूलल्लाह जब आपने इस मिंबर के पहले स्टेप और पहले जीने पर, सीढ़ियां होती है ना मिंबर की, तो पहले जीने पर जब आपने मुबारक कदम को रखा तो कहा आमीन, फिर दूसरे पर रखा तो फरमाया आमीन, तीसरे पर रखा तो फरमाया आमीन। या रसूलल्लाह बता दीजिए कि यह आमीन की वजह क्या है। सुन रहे हैं आप? अब नबी पाक ने फरमाया कि जिब्राइल मेरे पास आए थे। जिब्रील अल्लाह के फरिश्ते हैं और रसूल फरिश्ते हैं और मासूम हैं, और वो और फरिश्ता तो जो भी करता है वो रब के कहने पर करता है, रब की इजाजत के बगैर वो कोई काम नहीं करते। हुजूर ने फरमाया अभी जिब्राइल मेरे पास आए। अब मैं हदीस आपको सुना रहा हूं, तरतीब यहां मकसूद नहीं है, जो बातें हुए हैं वो बगैर तरतीब के भी आपको अर्ज करना चाह रहा हूं
यानी कि पहले स्टेप पर क्या बोला, दूसरे स्टेप पर क्या बोला, तीसरे स्टेप पर क्या हुआ, इस पूरी रिवायत का एक मफहूम आपके सामने पेश कर रहा हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने पहले जीने पर यानी इस मिंबर के पहले स्टेप पर पांव रखा तो मेरे सहाबा तुमने देखा कि मैंने आमीन कहा हाँ, कि जिब्रील आए थे और एक बंदे के लिए बद्दुआ कर रहे थे। क्या कर रहे थे बोलिए? बद्दुआ। मुझे बताओ मेरे भाइयों, सीने पर हाथ रखकर बंदा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता कि किसी की बद्दुआ न लग जाए, उसकी आह न लग जाए, और यकीनन आह जो है वो अर्श को हिला देती है और रब तक पहुंच जाती है और बंदे पर अजाब आ जाता है। तो मुझे बताओ, अगर बद्दुआ, दुआए जरर, दुआए नुकसान और बद्दुआ अल्लाह का रसूल फरिश्ता करे और उस पर हुजूर आमीन कहे तो वो बंदा बच सकता है फिर? यानी आप जरा गौर करें, आप समझ रहे मेरी बात? मैं आपसे क्या कर रहा हूं? आगे मौजू को थोड़ा खोलेंगे थोड़ी देर के लिए। यानी बद्दुआ करे मेरे भाइयों कौन? अल्लाहु अकबर, अलियाज़ु बिल्लाह, जिब्रील, कि फला आदमी बर्बाद हो जाए और उस पर हुजूर कहे आमीन। जब अल्लाह के महबूब आजम जनाब रसूलुल्लाह आमीन कहे, उस बंदे के लिए किस कदर बदबख्ती, शकावत और हलाकत और बर्बादी है कि जिसके लिए बद्दुआ भी रसूल फरिश्ता कर रहा है और जवाब सैयदुल इंस वल जिन, सैयद इंस वल जिन व मलाइका जनाब रसूल मुकर्रम कर रहे हैं। फरमाया वो क्या बद्दुआ थी या रसूल अल्लाह? नौजवानों गौर से सुनो। उसमें हुजूर ने फरमाया मुझे जिब्राइल ने ये बात कही है, और जाहिर सी बात है रब की तरफ से है ये। क्या बात? फरमाया या रसूल अल्लाह, जिस मजमे में, गौर कर रहे हो, जिस मजमे में या जिस शख्स के सामने आपका मुबारक नाम लिया जाए और वो शख्स आप पर दुरूद और सलाम न पढ़े, वो बर्बाद और तबाह हो जाए। हुजूर ने कहा आमीन। मिलकर पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। ये उलमा जो आपको कहते हैं ना दुरूद पढ़िए, गफलत ना करें, मुंह में कुछ डाल कर ना बैठे। देखिए वईद कितनी बड़ी है कि सरकार का नाम लिया जाए। यहां तो आयत दुरूद पढ़ी जाती है, हमारे को तवज्जो नहीं होती। सामने मुबारक आयत इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। यहां ये मुबारक आयत पढ़ी जाती है और हमारी तवज्जो नहीं होती कि हम क्या करें। तो जिब्रील कहते हैं हुजूर आपका नाम किसी के सामने लिया जाए और वो आप पर दुरूद न पढ़े, वो बर्बाद हो जाए, तो पढ़िए इस वईद और अजाब से बचने के लिए, अपनी वफादारी का सबूत अल्लाह के हुजूर पेश करने के लिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। मुझे बताओ मेरे भाइयों, जो हुजूर का नाम सुने और हुजूर पर दुरूद न पढ़े वो हो जाए बर्बाद और उस पर आमीन कहें अलियाज़ु बिल्लाह हुजूर। तो मुझे बताएं, हुजूर का जब नाम लिया जाए और जो दुरूद न पढ़े वो बर्बाद हो जाए, तो जब नाम लिया जाए और जो खुशी से पढ़ ले तो उसकी आबादी कितनी है? तो मोहब्बत से कहिए सलातु वस्सलामु, आवाज आ जाए, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। और दुरूद तो वो अमल है मेरे भाइयों, क्या बताऊं इसके बारे में। जामे तिर्मिजी की रिवायत पढ़ता हूं, जरा तवज्जो रहना, तवाना रहना। जामे तिर्मिजी की सही हदीस है, मुस्तदरक के अंदर भी इमाम हाकिम ने नकल की है, बुखारी मुस्लिम की शर्त पर ली है, ज़हाबी ने इसकी तौसीक की है। हदीस क्या है आपको मजा आ जाएगा, बोलिए सुभान अल्लाह। आका हमारे बड़ी शान वाले, एक दफा हुजूर ने तहज्जुद के वक्त सहाबा को जमा किया। किस वक्त? यानी रात का आखिरी पहर, जब रात खत्म होती है और फजर का वक्त दाखिल होता है, रात का वक्त था। जामे तिर्मिजी शरीफ की हदीस है, मुस्तदरक के अंदर मौजूद है, दर्जनों हदीस की किताबों में मौजूद है, सही सनद के साथ। तवज्जो से सुनना इस हदीस को, क्योंकि इबादतों का महीना आ रहा है, बात चल पड़ी है रसूल करीम पर दुरूद की। हुजूर ने रात के वक्त सहाबा को जमा किया और मौत से डराने के लिए, आखिरत की याद दिलाने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत का जिक्र छेड़ा। और मौत कितनी सख्त होती है, मौत कितनी अचानक आ जाती है, मौत बंदे को बिल्कुल बेहाल और खत्म कर देती है। हुजूर ने यह पढ़ना शुरू किया और उसके बाद मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, 3 दफा हमारे आका ने जुमला कहा, उज़्कुरुल्लाह,
फिर कहा उज़्कुरुल्लाह, फिर कहा उज़्कुरुल्लाह। 3 दफा हुजूर ने जुमला कहा। इसका माना क्या होता है? मेरे सहाबा अल्लाह का जिक्र करो। उज़्कुरुल्लाह, मेरे सहाबा अल्लाह का जिक्र करो। फिर तीसरी दफा फरमाया उज़्कुरुल्लाह, मेरे सहाबा अल्लाह का जिक्र करो। अब हुजूर क्या कह रहे हैं? मिलकर कहिए क्या करो, मिलकर कहो जरा क्या करो। अच्छा, सामने जो सहाबी है हजरत उबई बिन काब सैयदुल कुर्रा, जिनकी तिलावत को जिब्रील और अल्लाह सुने, अभी अर्ज करूंगा आपके सामने, बुखारी शरीफ में मौजूद है। हजरत उबई बिन काब सिर्फ कारी नहीं बल्कि उलमा ने यह लिखा, इत्कान में हर जगह पर मौजूद है, सरकार के किताबत वही करने वालों में सबसे पहला कातिब उबई बिन काब मदीने के अंदर रज़ी अल्लाह ताला। जब फारूक आजम ने 20 रकात तरावी की इमामत के लिए खड़ा किया तो इमाम आपको सहाबा का बनाया था। सुनिए, जब हुजूर ने मेरे बच्चों मेरे भाइयों 3 दफा कहा अल्लाह का जिक्र करो, क्या कहा? आवाज आ जाए, क्या कहा? क्या कहा? ये बात जरा जोर से कहो, इसी पर सारी बात चलेगी। क्या कहा हुजूर ने? अल्लाह का जिक्र करो। उबई बिन काब बैठे हुए थे, उन्होंने डायरेक्ट कहा इन्नी उक्सिरुस सलात अलैका या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरा जी चाहता है मैं आप पर बहुत दुरूद पढ़ूं। बात क्या हो रही है? जवाब क्या आ रहा है? कन्वर्सेशन आप देखिए। हुजूर कह रहे हैं उज़्कुरुल्लाह, जरा लज्जत लीजिए, यहां बदमज़हबों का बड़ा जबरदस्त इलाज है। क्या फरमाया? उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। ये कहते हैं तुम तो अल्लाह का जिक्र ही नहीं करते हो, हमेशा हुजूर का जिक्र कर रहे होते। तो मैंने कहा साहबा के नाम पर तोहफा बेचते हो तो साहबा वाला अमल भी करो ना, फिर पूरे साहबा वाला बनो। अब देखें यहां क्या बात हो रही है। सरकार सवाल कर रहे हैं और ये हदीस में इनखिता नहीं है, बिल्कुल मुसलसल मुकालमा हो रहा है। हुजूर ने कहा अल्लाह को याद करो, तो साहबी आगे से ये नहीं कह रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, बल्कि ये कह रहे हैं इन्नी उक्सुरुस सलात अलैक, ये नहीं कहा मैं आप पर दुरूद पढ़ना चाहता हूं, फरमा मैं खूब दुरूद पढ़ना चाहता हूं। या रसूलल्लाह मैं आप पर दुरूद की कसरत चाहता हूं। सरकार ने ये नहीं फरमाया मैं तुझे कह रहा हूं अल्लाह का जिक्र कर और तू आगे से कह रहा है कि मैं दुरूद पढ़ना चाहता हूं, नहीं, बल्कि यहां से समझा दिया गया कि हुजूर का जिक्र ही अल्लाह का जिक्र है, हुजूर का जिक्र भी अल्लाह का जिक्र है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन और हुजूर की जात में फर्क है कि अल्लाह खालिक है, माबूद है और मालिक है और रब है, और हुजूर अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल है, अल्लाह की तरफ से बनाए गए हैं। अल्लाह ने आपको महबूब बनाया, रसूल बनाया, इमाम बनाया। फर्क है, वो खालिक है और ये सैयदुल खल्क है। तो जात में फर्क है, मानने में, कबूल में, जिक्र में कोई फर्क नहीं। जिन्होंने इनको माना उन्होंने उनको माना, जिन्होंने इनका जिक्र किया उन्होंने उनका जिक्र। शैतान सबसे पहले जहन में कंफ्यूजन ये डालता है, अरे हुजूर का जिक्र कर रहा है अल्लाह का नहीं कर रहा, हुजूर का जिक्र कर रहा है अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहा। तो देखिए ये शैतानी वसवसा है, जात का फर्क है। जाहिल से जाहिल आदमी ये जानता है और मानता है, समझता है कि अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है, तो जात एक नहीं है, वो खालिक है और ये सैयदुल खल्क है। तवज्जो है, वो खालिक है, ये सैयदुल खल्क है, वो माबूद है, ये सैयदुल आबिदीन है। तो जात का फर्क है, लेकिन मानने में, मोहब्बत करने में, जिक्र करने में, सिफत में कोई फर्क नहीं। जिन्होंने हुजूर से मोहब्बत की उसी ने अल्लाह से मोहब्बत की। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिसने हुजूर का जिक्र किया उसने अल्लाह का जिक्र किया। कभी आपके जहन में अगर यह ख्याल आ जाए यार मैं तो हुजूर का जिक्र कर रहा हूं तो रब का कब जिक्र करूंगा, यह ख्याल शैतान का ख्याल है। साहबी ने यहां पर देखे अमल सामने आ रहा है, यानी गैरियत। इस हवाले से शैतानी ख्याल है कि जब हुजूर के जिक्र को खुदा के जिक्र के, खुदा के यानी हुजूर का जिक्र करते हुए समझा जाए कि खुदा मुझसे नाराज हो गया है शायद कि अपना जिक्र नहीं कर रहा हूं, तो यह शैतानी ख्याल है। हुजूर का जिक्र अल्लाह का जिक्र है। तवज्जो आपकी, हुजूर का जिक्र। कोई कहने लगा जी हुजूर का जिक्र अल्लाह का जिक्र कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा दाढ़ी तेरी सफेद हो गई, तुझे अभी तक तौहीद समझ में नहीं आई, ये वाज़ेह मफ़हूम समझ में नहीं आया। मैंने एक बंदे से कहा कि हुजूर से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, लगे ये दो मोहब्बत हो गई। मैंने कहा अपने बाप से मोहब्बत करता है तू?
कह लगे हाँ। मैंने कहा अल्लाह से भी करता है? हाँ। कह दो। मैंने कहा 2 हो गई। तो कहने का नहीं मैं तो वो अल्लाह के लिए करता हूं ना। तो मैंने कहा जब तेरे बाप की मोहब्बत अल्लाह की है तो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। सबको ये फैजान तो आका के सदके मिला है, तो उस सरदार और सैयद की मोहब्बत तो असल में ही अल्लाह की मोहब्बत है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो करो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुकालिमा कन्वर्सेशन क्या हो रही है आपको बड़ा मजा आएगा। हुजूर ने कहा अल्लाह का जिक्र कर, तो वो आगे से ये नहीं कह रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बल्कि क्या कह रहे हुजूर इन्नी उक्सुरुस सलात अलैक, या रसूल अल्लाह मेरा जी चाहता है मैं आप पर बस दुरूद ही पढ़ता रहूं, पढ़ता उक्सुरु बहुत ज्यादा दुरूद पढ़ूं। हुजूर ने ये नहीं कहा, मैं फिर इधर रुक कर आपके जहनों तक बात उतारना चाह रहा हूं। हुजूर ने ये नहीं कहा मैं तुझे अल्लाह का जिक्र बोल रहा हूं तू दुरूद पढ़ रहा है, नहीं। हुजूर खामोश हो गए। हुजूर क्या हुए? अब वो आगे मजीद हिम्मत करके कहते हैं कम अजअलु सलात अलैक, हुजूर कितना दुरूद पढ़ूं आप पर, हुजूर कितना पढ़ूं? तो सरकार ने ये नहीं फरमाया तो मैं अल्लाह का कब जिक्र करेगा, बल्कि उसी का जवाब दिया, फरमा मा शेता, जितना तेरा जी चाहे मुझ पर दुरूद पढ़। अब वो आगे बढ़कर फिर एक बात और करते हैं, देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें। और फरमा अर्रुबु, हुजूर 1 क्वार्टर आप पर, पूरा दिन का 1/4 हिस्सा, रुबु 1 क्वार्टर, 1/4 हिस्सा आप पर हुजूर में दुरूद पढ़ूं तो ठीक है। आका ने सुनकर फरमाया माशाअल्लाह, तेरी मर्जी है, वइन जित्ता फहुव खैरुन लक, लेकिन अगर और थोड़ा बढ़ा दे तो तेरे लिए अच्छा है। आवाज आ जाए सुभान अल्लाह की, ओए आवाज आ जाए सुभान अल्लाह की, ओए आवाज आ जाए सुभान अल्लाह की। अब आगे उबई बिन काब, और बात क्या चल रही थी अल्लाह का जिक्र। उबई फिर आगे बढ़कर कहते अन्निस्फु, हुजूर आधा दिन आप पर दुरूद पढ़ूं। सरकार ने चश्माने करम को बंद करके फरमाया माशाअल्लाह, ठीक है तेरा दिल अगर आधा दिन पढ़ने का कर रहा है तो पढ़ ले, लेकिन वह इन जित्ता फहुव खैरुन लक, ओ भाई अगर थोड़ा और बढ़ा दे मेरे लिए दुरूद तो तेरे लिए अच्छा है। आवाज आ जाए आखिर तक सुभान अल्लाह की, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब हजरत उबई बिन काब कहते हैं असुलुसैन, हुजूर दिन के 4 हिस्से करूंगा, 3 हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ूंगा और 1 हिस्सा छोड़ देता हूं, ये ठीक है हुजूर? सरकार फरमाया माशाअल्लाह, तेरी मर्जी है, व इन जित्ता फहुव खैरुन लक, अगर और बढ़ा दे तो तेरे लिए अच्छा है। और न्यू कराची वालों को भी कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह कैसे कहते हैं, सुभान अल्लाह। ये तकरीर की दाद में नहीं हो रहा है, ये इस पर हो रहा है कि सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। सुनिए मेरे दोस्तों इस बात को, अल्लाह अकबर। अब साहबी कहते हैं अजअलु सलाता कुल्लहा, हुजूर पूरा दिन ही आप पर दुरूद पढ़ता रहूं तो कैसा रहेगा? अब सरकार ने सर मुबारक उठाकर फरमाया अगर तू, बात क्या अल्लाह के जिक्र की हो रही थी ना, अब देख के फरमाया अगर तू पूरा दिन ही मुझ पर दुरूद पढ़ता रहे, तो ये नहीं फरमाया तू पूरा दिन मुझ पर दुरूद पढ़ेगा तो अल्लाह का जिक्र कब पढ़ेगा, बल्कि आगे से हुजूर फरमाते अगर तू पूरा दिन सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरी वाह वाह करता रहे, मेरी ताजीम करता रहे, मुझ पर दुरूद पढ़ता रहे, तो सुन मेरे साहबी, इज़न तुख्फ़ा हम्मक व युग़फ़रु लका ज़ंबक, फरमाया तेरी हर मुश्किल इसकी वजह से हल हो जाएगी और तेरे सारे गुनाह को खुदा बख्श। आवाज आ जाए सुभान अल्लाह। तो आप देखते हैं दुरूद कितनी शानों वाला है, बोलिए सुभान अल्लाह। तो अब देखें सरकार ने पहले जीने पर पांव रखा तो क्या फरमाया आमीन। क्यों? जिब्रील ने बद्दुआ की थी, दुआए ज़रर के बर्बाद हो जाए वो शख्स, बर्बाद व हलाक हो जाए। अगर वो समझ रहा हो कि नहीं मैं दुरूद नहीं पढ़ रहा हूं फिर भी, लेकिन अंजाम उसका बुरा होगा, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, जो खात्मे का है। फरमाया बर्बाद हो जाए वह शख्स जिसके सामने आप पर दुरूद पढ़ा जाए, आपका नाम लिया जाए और वह दुरूद ना पढ़े। हुजूर ने कहा आमीन। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हुजूर ने फरमाया जब मैंने दूसरे पर कदम रखा, अब तरतीब मकसूद नहीं है, बातों का खुलासा बताना मकसूद है। फरमाया मुझे जिब्रील ने कहा जिस नौजवान ने, जिस शख्स ने, मर्द हो औरत,
उसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया, यानी वो देख रहा है कि उसके माँ बाप बूढ़े हैं, लेकिन उनकी खिदमत करके खुदा को राजी न कर सका, यहां से देग उठाकर सरजानी में बांट रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, पहले बहन को देख ले, पहले भांजों को देख ले, भाई को देख ले, भतीजे को देख ले, माँ को देख ले, और दूर ले जाकर लंगर बांट रहा है। वो जो तेरे बाप को हाजत है तू छोड़ता है, तेरे इस माल की हाजत तेरी वालिदा को है तू छोड़ देता है, तेरे खूनी रिश्तों को है, तेरी बहन को है, बहन की औलादों को है, फूफी हैं, चचा हैं, ताया हैं, वालिद हैं, जो तेरे खूनी रिश्ते हैं, उनको छोड़कर तो नंबरिंग बनाने के लिए तूने बड़ी वेलफेयर बनाई है और उधर जाकर दे रहा है सबको। तो खुदा तुझे वहां पर देने में बाद में कहता है, पहले बाप माँ रिश्तेदार खानदान जो खूनी है वो पहले है। समझ रहे हो? क्या इमाम कहता है आपको जुमे की नमाज खुतबा खत्म करते हुए सूरह नहल की आयत, जिसको देखकर हजरत, जिस आयत को सुनकर कभी वक्त रहे तो इस आयत की तशरीह किसी बुजुर्ग आलिम से सुने, वरना जाइए सूरह नहल उठाइए, कुरान मजीद कंजुल ईमान लीजिए। हम ये नहीं कहते मुफ्ती साहब की तरह बाज क्या तर्जुमा पढ़े कुरान का, तो हम पूछते ये भी बताओ ना कौन सा तर्जुमा, कहते टीवी पर बता नहीं सकते। तो मैंने कहा फिर बोलता क्यों? कंजुल ईमान शरीफ लीजिए, सूरह नहल की आयत जो मैं पढ़ रहा हूं उसका तर्जुमा देखिए, जामे तरीन तफसीर सैयदुल उलमा सदुल फाजिल बदरुल मुमासिल सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जामे तफसीर का हाशिया मौजूद है। कुरान की आयत है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताई ज़िल कुर्बा। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह तुम्हें अदल का हुक्म देता है, एहसान का हुक्म देता है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, और फिर क्या कहता है? व ईताई ज़िल कुर्बा, अपना माल, अपना शौक, अपनी मोहब्बत, अपनी ताकत, अपने खूनी रिश्ते जो तेरे करीब हैं, कराबतदार, उनको पहले दे। बहनों के बच्चों के लिए कुछ नहीं ले जाके कपड़ा कहीं और बांट रहा है, बहनें गरीब है, दे किसी और को रहा है, वो देना बुरा नहीं है, लेकिन खुदा ने उसको देने का हक नहीं दिया था, तुझे पहले इसको कहा था। तवज्जो है आपकी? तो हुजूर फरमाते हैं, सुनो नौजवानों, जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पा लिया, माँ बूढ़ी है, बाप बूढ़े हैं, और जिब्रील कहते हैं जिसने बुढ़ापे में माँ बाप को पाया, उनके पांव दुखते हैं, उनके सर दुखते हैं, और वो 100 रकात नफिलें पढ़ रहा है शब बारात में। और मैंने कहा अच्छा बात है, पढ़ना चाहिए, मना नहीं है, लेकिन तू थोड़ा देर अपने बाप के पांव दबाता ना, और माँ के पांव दबाता, उसके सर दबाता, तो ये 100 नफिल से ज्यादा खुदा हज का सवाब अता फरमाता, क्योंकि उस नफिल का मुतालबे का मुकल्लफ तो तुझे नहीं किया अल्लाह ने, उस नफिल पढ़ने का अल्लाह ने तुझे पाबंद नहीं किया, लेकिन माँ बाप की इस खिदमत का पाबंद खुदा ने तुझे किया। तू 1 घंटा सलाते तस्बीह पढ़ता है, पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर तू 5 मिनट माँ के पांव दबा देना तो खुदा उधर ही अजर अता फरमा। उसकी नफी नहीं कर रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं, यहां से वहां का रास्ता बनता है। वो बात की चीजें तू पकड़ रहा है जिसकी कबूलियत यहां से है। समझ रहे मेरी बात आप? हर इबादत का एक दर्जा है, लेकिन जो दर्जे में फर्जियत का दर्जा रखती है, उसके मुकाबले पर अगर मुस्तहब्बात और नवाफिल को लेकर चलोगे तो ये तरतीब को खराब कर रहे हो। इसमें सिवाय रसवाई के कुछ नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया कि जिब्रील ने, ए नौजवानों सुनो, मुरादी माना रिवायत का ये बनता है कि जो नौजवान मर्द औरत अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाले और उनकी खिदमत करके रब को राजी ना करे। हज पे जा रहा हूं, यहां से उम्रे पर जा रहा हूं, मैंने कहा रब यहां राजी होता है, राजी ना कर सका तो फरमाया बर्बाद हो जाए। तो हुजूर ने इस पर कहा आमीन अल्लाह। हुजूर ने क्या कहा? कुछ लोग हमारे बुजुर्ग उलमा के पास आ गए कि मेरी जवानी निकल गई, उस वक्त मैं बड़ी मस्ती में था है? और मैंने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की, गलती हो गई, अब क्या है? तो उलमा ने फरमाया अब यह है कि उनकी कब्र पर जा, उनके लिए सदका कर, उनके लिए इस्तिग़फ़ार कर। अगर तेरे बाप के भाई जिंदा हैं तो उनके साथ खिदमत कर, तेरी माँ की बहनें जिंदा हैं, खाला, उनकी खिदमत कर। अगर वो नहीं है तो तेरे बाप के दोस्त तो होंगे जिनके साथ तेरा बाप बैठना पसंद करता था, तेरी अम्मी जिन सहेलियों के साथ बैठना पसंद करती थी, उनके साथ अपना वक्त सर्फ कर।
उम्मीद है कि कयामत के दिन यही ने किया अल्लाह उनकी रिजा का जरिया बना देगा। बोले ना सुभान अल्लाह। मौसम सख्त हो रहा है, मैं बातों को समेटने की तरफ जा रहा हूं। तीसरी चीज, आज तो आपसे बात बड़ी करनी थी। तीसरी चीज फरमाया जिसने रमजान का महीना पाया। एक तो दुरूद की बात थी, एक माँ बाप की बात थी। बोलोगे तो नहीं? मैं भी अमल करूंगा, आप भी अमल करेंगे, ठीक है जी। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि जिसने जिब्रील ने कहा, फरमाया हुजूर ने तुमने देखा मैंने तीसरी जगह पर भी आमीन कहा। मैं फिर जुमला यह कहना चाहता हूं कि इस तीनों बातों की तरतीब दर्जा बदर्जा बयान करना मकसूद नहीं। मकसूद यह है कि बातें क्या हुई थी। उनमें से एक बात दुरूद पाक की हुई थी, एक बात वालिदैन की खिदमत की हुई थी, और एक बात मेरे बच्चों नौजवानों ये हुई कि जिसने रमजान का महीना पाया और उसमें रोजा रखकर अपने रब के लिए सबसे बड़ा सामा था न कर सका तो वो बर्बाद हो गया। तो हुजूर ने कहा आमीन, अल्लाह अकबर। तो रमजान का महीना जाया नहीं करना, क्योंकि रमजान में रखे जाते हैं रोजे। अब मैं चंद मिनट की बात आपके सामने करता हूं। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, आयत नंबर 183। सारा दिन गप्पे मारते रहते हो ठियों पर, सिवाय टेंशन के कुछ नहीं। ये महीना कुरान का है। कुरान की ऐप डाउनलोड करो, कंजुल ईमान शरीफ डाउनलोड करो, और अपना वक्त रात के वक्त क्रिकेट खेलने में तवज्जो है। वो एक मदारी किस्म का सोशल मीडिया पर मरदूद है। वो कभी फौश बातें करता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है। मैंने कहा यही तेरे गुरु घंटालों ने हिफाजतुल यौमिया में भी किया है, एक आयत औलिया में भी किया। अब मैं नाम क्या लूं बच्चों के सामने, यही तुम्हारे वहां। वो कहते जी गंगोई साहब मछली पकड़ने गए। तो मैंने कहा मैं क्या बात करूं, पूरे कैमरे लगे हुए हैं। तो मैंने कहा उन्हीं के तरीके पर तू है। वो कहता जी नाइट क्रिकेट खेलो, खेल सकते हो। मैंने कहा यह महीना तकवे का है। रोजा तुम पर इसलिए फर्ज किया गया कि लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बनो। मैंने कहा रोजे की रात जिसको तू क्रिकेट में गुजार रहा है, सारा 11 महीना एक तरफ, और रोजे की रात का 1 सेकंड एक तरफ। उस रात को मरदूद तू फतवे दे रहा है कि वहां जाकर ये काम करो। एक बंदा कर रहा हो, मसला जवाज अदम जवाज का नहीं है, मसला तरगीब दिलाने का है। हजरत क़िबला तरगीब दिलाने का, उस पर तवज्जो दिलाने का, उस पर जवानों की ढारस बांधने का कि खेलिए जनाब, बाद में रेवण हमारे साथ चले जाना। मैंने कहा रेवण में पकड़ने के लिए नौजवानों को जो रिलीफ दे रहा है, तो मरकर तू खुदा को क्या जवाब देगा? क्योंकि ये महीना जो था वो तकवे के हुसूल के लिए था। तकवा बमाना ये अंदर की परहेजगारी। उसके लिए बंदा रमजान आने से पहले मेरे बच्चों एक स्केड्यूल, एक कैलेंडर बना ले कि फजर की नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद इतनी तस्बीह पढ़ूंगा, फिर मैं सो जाऊंगा। सहरी के बाद फजर जमात के साथ अदा करूंगा, मस्जिद में जाऊंगा और पहले ही चला जाऊंगा। अगर इमाम साहब सहरी के फौरन बाद दरस कुरान देते हैं तो फौरन जाऊंगा। ऐसे अगर उलमा आपके करीब हैं तो सुभान अल्लाह। और ऐसा है, अहले सुन्नत की मस्जिदें आबाद रहती हैं। वो एक कह रहे थे जनाब जुमे के दिन इमाम साहब मुताला करके तकरीर नहीं करते। मैंने कहा ये बताऊं कि आप क्या करते हैं तकरीर में? ऐसा नहीं है। सुन्नी उलमा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मसाजिद में मेहनत करके तकरीर करते हैं, मुताला करके करते हैं। आज देखिए ये न्यू कराची का इलाका, ये जो नौजवान नजर आ रहे हैं, ये हमारी तकरीर पर नहीं आए, ये यहाँ के अइम्मा मसाजिद से तैयार करता लोग हैं। तो मेरे दोस्तों तवज्जो कीजिए इस बात पर। आपने और मैंने एक कैलेंडर बनाना है, तकरीर समेट रहा हूं कि मैंने सहरी, ये तो हम बना लेते हैं कि सहरी में क्या क्या खाऊंगा, प्यास ना लगे, अच्छी बात, बुरी बात नहीं। आप खाइए, बिल्कुल खाइए, सहरी खाना बरकत है, चाहे एक लुकमा क्यों ना हो। जब नबी खिला रहा है और नबी बरकत कह रहा है तो अगला फिर खंबे को नोचता रहे, क्या करना है हमने? हुजूर ने फरमाया सहरी में बरकत है। बोलो सुभान अल्लाह। कोई कहता नहीं मैं तो फिर नहीं खाऊंगा, मैं तो दूध पीऊंगा, मैं तरी वाला सालन नहीं खाऊंगा, मुझे प्यास लगी, अच्छी बात है। अपनी आप फॉर्मेलिटी बनाइए, अपनी तरकीब आप बनाइए कि किस चीज से आपको प्यास लगती है, किससे, वो बिल्कुल ठीक। सहरी आपने कर ली, उसके बाद ये कैलेंडर में लिख लें रमजान आने से पहले मैं फजर की नमाज सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम के पीछे जाकर पढ़ूंगा, उनकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अगर वो दरस कुरान दे रहे हैं पहले तो पहले चला जाऊंगा, वरना मैं जाऊंगा, सुन्नतें भी मस्जिद में अदा कर लिया या घर से अदा करके गया और जमात के साथ नमाज अदा करूंगा।
और इमाम साहब जो दर्स कुरान देंगे तो ये कुरान का महीना है, सब सोशल मीडिया क्या फेसबुक और ये बुक सबको साइड में रख, सिर्फ जरूरी अगर कोई चीज है कारोबार की राब्ते की बस वो ठीक है, ये महीना इसमें उलझने का नहीं है। एक महीना तरतीब के साथ गुजार कर देख, अपने आप से खुशबू ना आए तो कहना। फिर अगर इमाम साहब फजर के बाद दर्स कुरान दे रहे हैं तो दर्स कुरान सुनो, उसके बाद इमाम साहब के हाथ चूमे बगैर नहीं जाना। उलमा के हाथ चूमना खैर है, तवज्जो है आपकी, उनसे मुसाफा करना। नौजवानों, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे बेहतरीन मुखलिस तुम्हारे इलाके के आइम्मा मसाजिद हैं, उनके हुजरों में जाकर बैठें, उनसे मुलाकात करें, उनके साथ वक्त सर्फ करें। आपने दर्स कुरान अब आ गए घर के ऊपर, फजर पढ़ ली, दर्स सुन लिया, घर पर आ गए, अब आराम करें, सो जाए। सो गए जी, जोहर से पहले उठे, वजू वगैरह किया, मस्जिद में चले गए, जोहर की फर्ज नमाज पढ़ी। अब एक निसाब आपने पहले बनाना है कि मैंने इस दफा इंशाअल्लाह पूरा कुरान जो है तरावी में तो सुनना ही सुनना है, लेकिन मैं तिलावत के तौर पर भी पढ़ूंगा खुद, और सिर्फ कुरान पढ़ूंगा ही नहीं, कंजुल ईमान हाथ में लेकर उसका तर्जुमा भी पढ़ूंगा। एक आयत पढ़ूंगा मैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, एक आयत पढ़ ली हुदल लिल मुत्तकीन तक, फिर मैं उसका तर्जुमा पढ़ूंगा, फिर मैं कहूंगा यहाँ अल्लाह क्या फरमाना चाह रहा है, तो हाशिये में सदुल्लाह फाजिल को देखूंगा, हकील उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब को देखूंगा, और एक एक चीज को समझता रहूंगा, और एक लंबा टाइम मैं कुरान को दूंगा। उसके बाद अगर मैं थक गया, 2-2.5 घंटा मुताला करने के बाद थक गया, फिर आकर लेट जाऊंगा, फिर दुरूद शरीफ शुरू कर दूंगा। असर का टाइम हो गया, असर के वक्त में मस्जिद चला जाऊंगा, असर से मगरिब तक मस्जिदों के अंदर तस्बीहात तहलीलात होती है, फिर मैं इफ्तार कर लूंगा। इफ्तार के बाद मैं थोड़ा, इफ्तार के बाद 6 रकात अव्वाबीन के पढ़ने के बाद नवाफिल की, ये शेड्यूल है क्योंकि तकवा हासिल करना है। उसके बाद मैं थोड़ा आराम कर लूंगा, और जैसी इशा की अजान हो गई मैं बावजू होकर मस्जिद में चला जाऊंगा, और उधर मैं फर्ज नमाज जमात से अदा करके तरावी पढ़ूंगा, और तरावी पढ़ के भागूंगा नहीं, क्योंकि कुरान का महीना है, ये तो अल्लाह को राजी करने का महीना है, ऐसा महीना कहां मिलेगा। फिर इमाम साहब जो मुझे कुरान पढ़ाएंगे तो मैं डायरी अपने साथ ले जाऊंगा या कोई रिकॉर्डर ले जाऊंगा कि जब वो कुरान का दर्स दे रहे होंगे मैं उनके पास रखूंगा, और जब दर्स से फारिग हो गए तो भागूंगा नहीं, थोड़े देर उनके साथ हुजरे में बैठूंगा। उनकी अगर कोई खिदमत कर सका आलिम दीन की तो मैं खिदमत कर सकूंगा। वो अगर थक गए, आपने हाफिज साहब तरावी पढ़ाइए, आइए मैं आपके पांव दबा देता हूं, रुकिए मैं आपके लिए घर से चाय ले आता हूं, चले मैं पानी आपको पिला देता हूं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये वो नेकियां हैं जो मैदान माशर में जब जन्नती जन्नत में जाएगा ना, तो ऐसा बंदा आकर कहेगा, अरे हजरत आपने मुझे पहचाना? कहा तू कौन है? तो कहा आप मेरे मोहल्ले में आए थे, मैंने आपके वजू के लिए पानी दिया था, मैंने आपको पानी पिलाया था। रब पूछेगा ये बंदा कौन है? रब जानता सब कुछ है, लेकिन पूछेगा जन्नती से ये कौन है? कहेगा हाँ या अल्लाह मुझे याद आ रहा है, मैं इसके मोहल्ले में गया था और ये जवान ने मुझे एक दिन पानी पिलाया था। रब कहेगा वाह मेरे जन्नती, जिसने तेरी खिदमत की हो तू जन्नत में जा रहा है, और वो हिसाब किताब की लाइन में फरिश्तों को हुक्म होगा उसको छोड़ो यहां से, ये जन्नती के साथ ये भी जन्नत में जाएगा। बोलो सुभान। अपना वक्त फजूल काम में नहीं रखना। मैं आपका एक दीनी भाई होने की हैसियत से ऊपर इसलिए नहीं बैठा कि मेरी इज्जत आपसे ज्यादा ना तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आप लाइक के कदर हम आप ही में से, ऊपर सिर्फ दीन इस्लाम के लिए मुझे बिठाया गया है। मैं आपका एक दीनी भाई हूं, जैसे आप एक सादा मुसलमान है वैसे हम हैं। कुरान और सुन्नत को इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की बारगाह में वही पसंदीदा है जिसने खुदा के हुक्म पर जितना ज्यादा अमल। बोलिए सुभान अल्लाह। तो बताओ मेरे बच्चों बुजुर्गों, इन फराडी रवंडियों के चक्कर में इधर जाओगे या पूरा का पूरा तकवा इख्तियार करोगे? और फिर आखिरी वक्त जब आ जाएगा एहतिकाफ का, तो मसाजिद में एहतिकाफ होते हैं। हमारे गैर सियासी तंजीम दावत इस्लामी बड़े बड़े एहतिकाफ कराती हैं, दिगर और उलमा एहतिकाफ कराते हैं। उसमें आपको कुरान पढ़ना सिखाते हैं, आपको नमाज का तरीका सिखाते हैं। एक बंदा बूढ़ा हो जाता है, नमाज पढ़ना नहीं आती उसे, और वो समझ रहा है मैं नमाज पढ़ रहा हूं। भाई नमाज फराइज के साथ। सरकार बैठे हुए एक शख्स आया, ऐसी नमाज जल्दी जल्दी पढ़ने लगा, आया हुजूर के पास, सरकार ने फरमाया तूने नमाज नहीं पढ़ी, जा दोबारा पढ़। वो फिर जल्दी से पढ़, हुजूर ने फरमाया तूने नमाज नहीं पढ़ी, पढ़ तो रहा है, फरमाया नहीं ये नमाज नहीं है। 3 दफा हुआ,
फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि नमाज को सुकून के साथ पढ़, उसके रुकन को जान, फराइज कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, तिलावत कैसी होगी, रुकू कैसा होता है, सजदा कैसे होता है, क़याम कैसे होता है, नमाज गोया कि वुजू मुकम्मल तौर पर कैसे होता है, उससे पहले बंदा गुस्ल कैसे कर सकता है, पाकी कैसे इख्तियार करेगा। मेरे दोस्तों, इसलिए जब बंदा शुरू से इन चीजों को सीखता है और पाकीज़गी इख्तियार करने वाला ही खुदा का महबूब बन जाता है। तो अपने आप को 10 रोजा एतकाफ के लिए पेश करें, अल्लाह बहुत माल दे देगा, बरकतें दे देगा। लेकिन उस 10 दिन जब आप फरिश्तों की तरह मस्जिदों में कैद हो जाएंगे और मोबाइल शुबाइल लेकर नहीं जाना, मोबाइल सब घर पर छोड़ के जाना, सिर्फ अल्लाह के लिए जाना और वहां पर धरना देना, डेरा देना मस्जिद में कि या अल्लाह तेरे लिए आया हूं, रहना मस्जिद में, खाना मस्जिद में, सोना मस्जिद में। बंदा यूं हो जाता है जैसे वो फरिश्ता बन गया है। उसके बाद तुझे पता चलेगा कि हुजूर के नाम लेने में लज्जत कितनी है, इस्लाम की बरकत कितनी। आज चारों तरफ से मेरे नौजवान गौर कर, भेड़िए आ गए हैं। कोई बदअकीदगी के नाम पर नोच रहा है, कोई इल्हाद के नाम पर नोच रहा है, सियासी निजाम। आपने इलेक्शन में 2 नंबरी देखी तो लानत भेजो ऐसे इलेक्शन पर, आओ रब की तरफ। जितनी जिद्दोजहद, झूठे, कज़्ज़ाब, मलऊन, फराडी, धोखेबाज, जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। तो क्या धोखेबाजों से उम्मीद लगा रहे हो? खुदा का घर खुला हुआ है। मुझे और आपको चाहिए ना खबरनामे देखें, उसमें भी झूठ है, क्योंकि जो एंकर बोल रहा है वो भी झूठ बोल रहा है। क्योंकि अभी हुकूमत चले जाएगी तो बाद में कहेंगे नहीं वो मैं माजरत चाहता हूं, दरअसल मुझ पर प्रेशर था तो मैंने ये बात की। तो आना कुरान जो सच्ची बात है उसको कबूल कर। तो कोई टीवी शीवी नहीं देखना, कोई खबरें शबरें नहीं, ना तेरे देखने से कुछ होता है ना देखने से कुछ होता है। तू आओ सच्चे मिजाज की तरफ, जिसको तू छोड़कर परेशान हुआ है। टेलीविजन देखने से तुझे सुकून नहीं मिलेगा, वो तो झूठ की जगह है। फ्रॉड होता कि नहीं होता? बताइए, होता कि नहीं होता? अदालतें गलत फैसला देती कि नहीं देती? दबाव में फैसले होते कि नहीं होते? किस पर तू भरोसा करेगा? भरोसा करने वाली जात अल्लाह की है, उसके नबी की है, उस कुरान की है और शरीयत मुस्तफा और सुन्नत रसूल। बोल मोहब्बत से सुभान अल्लाह। छोड़ सारे इन झूठों को और आ, जो मदीने की सच्चाई तुझे बुला रही मेरे बच्चे, उस तरफ आ। अपनी दाढ़ियों पर ब्लेड ना मार। अगर दाढ़ी पर ब्लेड मारने से हुस्न आता तो कायनात के सबसे हसीन मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सहाबा इकराम से बड़ा कोई हसीन नहीं। मौला इमाम हसन से बड़ा कोई हसीन होगा? बोलना। इमाम हुसैन से मुकाबले में कोई हसीन होगा? तो मर्द का हुस्न क्या है? वही जो अंबिया ने इख्तियार किया। दाढ़ी शरीफ। बंदा मरकर कब्र के अंदर जाए, दाढ़ी ना हो, कफन खोला जाए तो पता क्या चले ये मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। लेकिन अगर कफन खुले जाना सबने, अल्लाह हम सबको ईमान पर खात्मा दे और हुजूर की शफाअत नसीब फरमाए। फरिश्ते कब्र में आकर कफन खोलें तो दाढ़ी शरीफ को देकर कहे मौला इससे क्या पूछे कि इसका नबी कौन था, इससे क्या पूछे कि इसका दीन क्या था। ये सनद खुद, ये दाग जो बंदा कब्र में ले जाए। तो मेरे बच्चों बुजुर्गों, ये तकवे का महीना है। किसका महीना है बोलिए? किसका महीना है बोलिए? तकवे का महीना। अब आखिरी बात मैं इस मौजू को जिक्र करके पेश करना चाहता हूं। रोजा वो इबादत है जो बंदे के अंदर से गुनाहों की गंदगी को खत्म करता है। ये गुनाह देखो, तवज्जो करना, मैंने जुमे में अपनी तकरीर में भी कुछ बात अपनी इस्लाह और अपने दोस्तों की इस्लाह की अर्ज की। चांदनी रात हो, चांदनी रात हो तो चांद कितनी रोशनी देता है। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरे भाइयों, तवज्जो करना, मैं तुम्हारी ठोडी पकड़ कर ये बात अर्ज करना चाहता हूं। तवज्जो करना, तुम बड़े कीमती हो, तुम बड़े प्यारे हो। चांदनी रात हो मेरे बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों, उसके आगे हल्का सा एक बादल आ जाए। बदली आती ना, अक्सर चांद के आगे एक बदली आ जाती है। वो बदली को हम देखते हैं ना तो हमें चांद नजर तो आता है लेकिन उसकी रोशनी नहीं आती। इसी तरह दिल के ऊपर भी एक बदली आती है। हदीस पाक में तवज्जो है, दिल के ऊपर भी एक बदली आती है, गुनाहों की काली बदली जो अल्लाह के नूर को दिल तक उतरने नहीं देती। कलमा जबान तक रहता है, उसका एतबार नहीं होता। तो पूछा गया वो बदली कैसे हटाएं जो खुदा के अर्श से जो नूर आ रहा है ईमान का और गुंबद खजरा से जो हुजूर की मुस्कुराहट आ रही है वो मेरे दिल तक आ जाए। फरमा तौबा की कसरत कर और रोजा रख। रोजा एक इबादत ऐसे है
जो अंदर से शहवात बद के पर्दे को फाड़कर बंदे को अंदर से फरिश्ते की तरह कर देती है, और फिर उसको वो इस मकाम पर पहुंचता है कि उसे चीजें कुछ नजर आना शुरू होती है। इसलिए रब ने फरमाया हमने पहले भी लोगों पर रोजा फर्ज किया है, अब भी किया है, क्योंकि इंसान को अपनी रूह की तत्हीर, पाकीज़गी और अल्लाह के नूर और ईमान और सच के जायके के लिए जो गुनाह ने अंदर मिजाज बगाड़ा हुआ है उसको सही करना, दुरुस्त करना, और बंदे की बातनी लौ और चाहत और इश्क को रब के साथ लगाने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो रोजा है। रोजा शहवात की अंदर की गंदगी को काटता है, और जब ये शहवात की गंदगी कटती है उस वक्त बंदे की रूह उसके बदन को अर्श की तरफ ले जाती है, क्योंकि ये गुनाह, ये शहवात, ये लालच और ये हिर्स बंदे के आगे एक बदली की तरह होती है। तवज्जो है, जैसे हमारे आका ने एक दफा, हमारे आका, मेरे दोस्तों, हमारे आका अलैहिस्सलाम अपनी आखिरी उम्र शरीफ में जाहिरन लंबा रोजा रखते थे। वक्त मुख्तसर है, मैंने जुमे के दिन इस पर थोड़ी गुफ्तगू की है, अगर आप जाकर देखें तो वहां पर मैंने थोड़ी तफसील बयान की है, ताकि मुझे और आपको रोजा रखने का ज़ौक़ पैदा हो कि रोजा इबादत कैसी है। क्योंकि मौसम और हालात, इतने देर से आप बैठे, मैं इधर ज्यादा नहीं चलना चाहता, सिर्फ 3 हदीसें आपके सामने चंद मिनटों में पढ़ता हूं। हमारे आका जब दुनिया से पर्दा करने लगे ना, नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, जाहिरन तो हुजूर ने सौम विसाल शुरू कर दी। सौम विसाल क्या होता था, तवज्जो से सुनना, बड़ा दिमाग हाजिर रखा। यानी हुजूर ने आज की है सहरी, हुजूर ने आज की है सहरी, खाना खा लिया, अब रोजा रखा। अब जो इफ्तारी आई हुजूर ने कुछ नहीं खाया, वो पूरी रात रोजे में गई। फिर जो सहरी आई कुछ नहीं खाया, वो पूरा दिन रोजे में गया, अब साइकिल घूम रहा थे। फिर जो इफ्तारी आई फिर कुछ नहीं खाया, बोलो अल्लाह अकबर। फिर वो पूरी रात गई। ऐसे 9 दिन, 11 दिन, 17 दिन एक ही सहरी पर चल रहे हैं, बोलो अल्लाह अकबर। सहाबा किराम ने जब देखा तो सहाबा तो फिर सहाबा है ना, बोलो सुभान अल्लाह। उन्होंने देखा हुजूर ने सिर्फ एक दिन सहरी की है और ये 9 दिन हुजूर कुछ नहीं खाते, रात को भी कुछ नहीं खा रहे, इफ्तारी भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने भी रोजा रखना शुरू कर दिया। तो जब हुजूर के पास आए तो उनके चेहरे पीले होने लगे। जाहिर सी बात है, भूख प्यास एक दिन बंदा बर्दाश्त करेगा, 2 दिन करेगा, न दिन में खा रहे, न रात में पी रहे यार। फिर वो दिन घूम रहा है, पूरा सर्कल चल रहा है। सरकार ने देखकर फरमाया, अरे तुम मुझे कमजोर लग रहे हो और तुम्हारे चेहरे जो हैं वो जर। कहने लगे, या रसूलल्लाह, हमने भी सौम विसाल शुरू कर दिया है, उसी तरह हमने भी एक दिन सहरी की है और फिर ना इफ्तारी की, ना फिर दूसरे दिन सहरी की, फिर ना इफ्तारी की। 3 दिन गुजर गए तो यार इंसान चले कैसे। तो सरकार ने फरमाया, लस्तो का हायतिकुम, लस्तो का हायतिकुम, मेरी हायत तुम्हारी तरह नहीं है। और हुजूर फरमाते, लस्तो मिसलकुम, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन है मेरे जैसा जो इतना सख्त अमल कर सके। तुम क्या समझते हो मैं खाता नहीं हूं, मैं पीता नहीं हूं। फरमा, रब्बी युतइमुनी वयस्कीनी, मेरा रब तो हर शाम मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। फरमा, तुम मेरी तरह नहीं हो, तुम अय्युकुम मिसली, कौन है मेरे जैसा। अब मुल्ला को शर्म आनी चाहिए इस हदीस को सामने रखकर, जो लोगों को उल्टी बात सिखाता है। देख क्या फरमा रहे हैं हुजूर, हुजूर यहां तक कह रहे हैं, अब मैं हियत की कैसी, फरमाया कि लस्तो का हायत, तुम मेरे जैसे हो कैसे सकते हो। मेरे बदन की साख्त और मेरे बशर की बशरियत और मेरी बॉडी और मेरे मिजाज और मेरी जो फिजिकल लाइफ है, इसके मिसल कोई इंसान नहीं हो सकता, जितनी ताकत अल्लाह ने मुझे। और तुम क्या समझ रहे हो मेरे साहबा, मैं खाता नहीं हूं, पीता नहीं हूं। फरमा, रब्बी युतइमुनी, कई अल्फाज हैं इसमें, मुख्तलिफ अल्फाजों के साथ रिवायत आई है। रब्बी युतइमुनी व यस्कीनी, बड़ी तवज्जो से मेरा बच्चे सुनना। हुजूर फरमाते हैं, मेरा रब मुझे खिलाता भी है, पिलाता भी है। या रसूलल्लाह, कब खिलाता है, हमने तो आपको खाते हुए नहीं देखा। तवज्जो है, या रसूलल्लाह, रब कब पिलाता है, हमने तो घर में पानी नहीं देखा, हमने तो चूल्हा जलते हुए नहीं देखा। तो उसकी तशरीह सूफिया करते हैं
वो खिलाना पिलाना ये नहीं है जो तू रोटी सालन समझ रहा है। फरमाया वो रोजा वो है जो मुशादा इलाही की तरफ ले जाता है। फरमाया रब मुझे खिलाता है और पिलाता है, मेरे आका की रफ्तार। सहाबी पर एक नजर डाले तो मकाम एहसान पर पहुंचाएं। सहाबी एक नजर में मकाम एहसान पर पहुंचता है। कौन सा मकाम एहसान? अंताबुदुल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फहुव यराक। सहाबी एक आम आदमी है, लेकिन जब हुजूर पर ईमान लाता है और सरकार एक नजर डालते हैं तो उसका बातिन ऐसा साफ हो जाता है कि अगर वो मिट्टी भी खर्च करे तो हमारे सोने से ज्यादा उसका सवाब मिल जाता है। यानी वो इतना मुखलिस हो जाता है। मुझे बताओ मेरे भाइयों, जहां रसूलुल्लाह एक नजर डालकर बंदे को कामिल वली बना दे, तो जो हुजूर जिसको देखे वो रूहानियत में यहां पहुंचे, तो हुजूर ने जो रब को देखा तो सरकार का मकाम कितना बड़ा। भाई हुजूर सहाबा को देख लें तो मकाम एहसान विलायत का सबसे बड़ा मकाम है, रूहानियत का सबसे बड़ा मकाम है। उसमें बंदे की तबीयत ऐसी हो जाती है कि कुछ भी वो काम करता है ना तो किसी गैर की तरफ ध्यान नहीं रहता। हम कोई काम करें तो हमारा ध्यान होता है, यार आज मैंने इबादत बहुत अच्छी कर ली, हाँ देख बाहर फला, तो हमारा जहन फौरन अल्लाह से हटकर अगर 100% 90% भी हम अल्लाह की तरफ जहन लगाएं तो 10% आता है, यार आज मैंने इबादत बहुत कर ली है, पाँव दर्द कर रहा है, आज लगता है मैंने बड़ा अच्छा, तो बंदा अपनी जात की तरफ आता है। सहाबा वो हैं जिन पर हुजूर ने एक नजर फरमाई तो सारे मुजाहिदात तय हो गए, सारी मंजिलें तय हो गई। अब उस मकाम पर पहुंच गए कि जिनके बारे में यह कहा जाए कि माफी कल्बी गैरुल्लाह। सहाबी जब भी कोई नेकी करता है तो रत्ती बराबर भी तवज्जो न अपनी जात न बंदे पर होती है, रिया है ही नहीं। मुझे बताओ मकाम मुस्तफा कि जिस बंदे पर नजर डालें उसको विलायत के आखिरी मकाम पर पहुंचा, तो खुद हुजूर सैयद आलम के मकाम को कौन जाने। इसलिए कहा गया कोई हद है उनके हुदूद की। बलगल उला बेकमाल, क्या कहा शेख सादी ने, कुर्बान जाऊं, अल्लाह इसी प्यारे अकीदे पर हमें मौत दे दे। फरमा बलगल उला बेकमालिही, वो पहुंचे बुलंदियों पर अपनी शानों के साथ। कशफत दुजा बेजमालिही, और रोशनी कर दी अंधेरों में अपने जमाल के साथ। हसनत जमी व खिसालिही, उनकी तमाम किरदार और अखलाक बड़े आला हैं, तो फिर क्यों ना कहूं सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबी बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। अब ये जुमला सुनिए आप, हुजूर का मकाम क्या है? फरमाया मेरे साहबा तुम मेरे जैसे हो, मेरे जैसे नहीं हो। मेरा रब मुझे खिलाता भी पिलाता है। क्या मतलब? या रसूल कब खिलाता है? हमने तो बर्तन खाली देखे। तवज्जो है, आपको कब पिलाता है? हमने तो बर्तन खाली देखे हैं। तो हमारी अकल के मुताबिक समझाने के लिए खिलाने पिलाने की बात की है। वो खिलाना क्या था कि मेरा रब अपना दीदार कराता है और मैं फिर ताजा हो जाता हूं, मैं फिर सैर हो जाता हूं। फरमा रब्बी युतिमुनी व यस्कीन, फरमा बैठा मदीने के मुसल्ले पर होता हूं लेकिन रब का दीदार कर रहा होता हूं। वो दीदार वो है जो तुम्हें खाने में क्या मजा देगा। फरमाए वो दीदार है जिसको मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं कब नहीं खाता, मेरा रब तो मुझे खिलाता भी और पिलाता भी। ये हदीस ना बताऊं तो इल्म की चोरी होगी। माना के वक्त हो गया, लेकिन ये वक्त फिर कब मिलेगा? तो चंद मिनट सुनिए। हमारे आका की शान मेरे बच्चों ये थी, एक तो ये हदीस याद रखना कि हुजूर जैसा कोई नहीं है। बोलो बेशक, बल्कि कहो ला शक काफी, नहीं है कोई हुजूर जैसा। जब सहाबा हुजूर जैसे नहीं तो तू थोड़ी सी शलवार ऊपर खींच के हुजूर जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। अल-आयाज़ु बिल्लाह। तेरे मरदूद होने के लिए यही काफी है, रांदा दरगाह होने के लिए यही काफी है, खुसरान और हुरमान के लिए यही काफी है कि तू हुजूर की बराबरी का सोच रहा है। जो हुजूर के गुलामी का सोचता है वो सिद्दीक बनता है, वही फारूक बनता है। जो बराबरी का सोचता है वो इब्लीस बनता है। तेरे जहन में जो ये सवाल आ गया, तेरे इल्म ने तुझे गुमराह किया, तेरे इल्म ने गुमराह किया। अब आइए मेरे दोस्तों, दो रिवायतें इसी तरह मुख्तसर सी, ताकि हमारे दिलों पर हमेशा राज हुजूर की मोहब्बत का रहे और हम कमतर हैं, गुलाम हैं, खादिम हैं। आला हजरत ने क्या फरमाया? कौन पूछे तेरी बात रजा,
ओए तुझसे कुत्ते हजार फिर, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताज। आप देखें ना इस हदीस को सामने रखे तो आला हज़रत पर कैफियत क्या, ये शेर ऐसे ही जाहिर हो गए, ये शेर ऐसे ही जाहिर हो गए हैं। मेरे इमाम की कैफियत आप देखिए, फरमा कौन है रजा? अरे रजा वो है जिसके मिसल कोई आलिम ही नहीं है यार। रजा तो वो है जिसका हम पल्ला कोई फकीह नहीं है। फरमाते मैं हुजूर के दरबार में जा रहा हूं, मेरी क्या हैसियत, मुझसे बड़े बड़े वहां फिर रहे होते हैं, क्योंकि मैं उस गली का गधा हूं मैं जिसमें, ओए मैं उस गली का भिखारी हूं जिसमें बड़े बड़े बादशाह खुद भिखारी बनकर फिर रहे होते हैं। फरमा उस गली का, बोलो सुभान अल्लाह, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फरमा हम हुजूर की गली के गधा हैं, और हुजूर की गली वो है कि हुजूर ऐसे बादशाह हैं, अपने वक्त के बड़े बड़े बादशाह खुद भिखारी बनकर प्याले लेकर उनकी खैरात के लिए ले आते हैं। फरमाया उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कौन पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। यह है मकाम हकीकत। आपने जो फरमाया, बाज हमने बुजुर्गों को देखा किसी ने इस लफ्ज को चेंज किया, उन्होंने डांटा, फरमा ना ऐसा ही पढ़, क्योंकि ये मकाम मुस्तफा के सामने बात है। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार। अब देखें हमारे आका अलैहिस्सलाम की शान क्या है। हुजूर जब नमाज पढ़ाते ना, मेरे बच्चों जरा देखना, गौर करना, अभी मैंने नमाजों की बात की, अल्लाह मुझे और आपको उसका आमिल बनाए, बोलो आमीन, मोहब्बत से कहो आमीन। या अल्लाह हम पर इबादतें, इस जिक्र के सदक़े इबादतें आसान कर दे, या अल्लाह इबादतों का ज़ौक़ दे दे, या अल्लाह गुनाहों से नफरत दे दे। जो हम छुप छुप कर कमरे में गुनाह करते हैं ना, गलीज काम, या अल्लाह उस गिलाजत को हमारे नजदीक वाकई में गिलाजत कर दे, और तन्हाई में भी तेरे महबूब के नाते पढ़ने वाला बना दे। हाय हाय, मोबाइल फोन हो, अगर रात को मोबाइल फोन इख्तियार करो ना, तो उसमें हजरत कारी अब्दुल बासित साहब दीगर बुजुर्गों की तिलावत रखो और देखो कैसा कुरान पढ़ता है। तेरे अंदर अगर नूर और रूहानियत न तब की तो कभी हमारे पास नहीं आना। रातों को बिस्तर पर लेट कर पांव को समेट ले और अपना ये 4G इस्तेमाल कर, उसमें लगा, कारी अब्दुल बासित रहमतुल्लाह अलैह दीगर बुजुर्ग कुर्रा, उनको लगा, और जो सूरतें तुझे याद हैं तू सामने रख और सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे। कुरान बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता, अंदर से तेरे अंदर इतना इनकलाब पैदा कर देगा, अल्लाह अकबर, तुझे खुद पता चलेगा किस गिलाजत के रास्ते में था। नूर और तस्कीन तो अल्लाह के कलाम। रात को तिलावत सुनेगा ना मेरे बच्चे, तू रात अपने एयरफोन जो कानों में डालकर फिर रहा होता, डाल डाल, मना नहीं, लेकिन तिलावत लगा, कोई सूरत ताहा लंबी सूरत लगा ले, सूरतुल बकरा लगा दे, और फिर तू अंदर अपने अंदर इनकलाब देख। वो कुरान तुझे वो लज्जत देगा क्योंकि तेरे अंदर ईमान मौजूद है, तेरे अंदर से एक एक गंदगी निकालेगा, तुझे गुंबद खजरा के करीब करेगा। फिर तेरी आदत बन जाएगी कि तू तन्हाई में अल्लाह के लिए रोएगा, तू हुजूर के लिए रोएगा, और वो रोना दुख का नहीं होगा, मजे का होगा। जो आंसू तू हुजूर की याद में गिराएगा ना, तो तेरे कंधों का बोझ उतर रहा होगा और तेरे अंदर एक तवानाई आ रही होगी, और वही ईमान का जज्बा है। पैसा कमाना कमाल नहीं है मेरे बच्चे, सुकून लाना कमाल है, और सुकून सिर्फ अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। जिक्रुल्लाह से मुराद हुजूर का भी जिक्र है, जिक्रुल्लाह से मुराद साहबा का भी जिक्र है, जिक्रुल्लाह से मुराद औलिया का भी जिक्र है। तो तिलावत, लेकिन कुरान, मोबाइल फोन तुम्हारे पास होता है, बैठ जाओ, खुद सेलेक्ट करो अच्छे कारी जो कुरान पढ़ते हैं, खुद जिसकी आवाज तुझे अच्छी लग जाए, बस उधर लॉक कर उसको और फिर सुनता रहे। ये तब्दीली लाने का महीना है। छोड़ सारे दुनिया की बंडलबाजियां और आ मैं और तू कुरान की तरफ चले। बोलो इंशाअल्लाह, आज वादा दो इंशाअल्लाह। 3 हदीसें याद रखनी थी, एक मैंने सुना दी कि हुजूर जैसा कोई नहीं। हुजूर ने जो रोजे रखे वो हदीस याद है मेरे बच्चों तुम्हें? कितने लंबे लंबे रोजे रखे और बगैर खाए पिए रखे, और हुजूर ने जवाब क्या दिया? तुम मेरे जिस तरह नहीं हो, तुम मेरी तरह नहीं हो। तो हुजूर कैसे हैं? अब देखो, आप इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं, आपका मुंह तो किबले की तरफ हो रहा है, पीछे क्या है आपको पता है? पता है भाई? हम अगर नमाज किबले की तरफ मुंह करके पढ़े, पीछे कोई क्या कर रहा है, सफ में घूम रहा है, फिर रहा है, हम देख सकते हैं उसको? बोलो मेरे बच्चों, नहीं।
लेकिन हमारे आका करीम को अल्लाह ने कैसा बनाया। बुखारी शरीफ किताब उस-सलात की हदीस है, सरकार दो आलम नमाज पढ़ाते हैं और नमाज पढ़ाने के बाद सहाबा से कहते हैं, हल तराउना किबलती हाँ हूं ना। अल्लाह, बंदा कांप जाता है यार। अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया, हल तराउना किबलती हाँ हूं ना, तुम क्या समझते हो कि मैं आगे देख रहा हूं? वल्लाही मा अख्फा अलैया रुकूउकुम वला खुशूकुम, मैं आगे देख रहा होता हूं लेकिन तुम मेरे पीछे जब होते हो तो तुम्हारे रुकू भी मुझसे छुपे नहीं होते। तुम दिल में क्या सोच रहे हो वो भी मेरे सामने आया होता है। ये कैसे कामिल बशर है, जैसे आगे देख रहे वैसे पीछे देख रहे। हदीस याद रखोगे मेरे बच्चों। हुजूर ने क्या फरमाया, फिर सुनो मुबारक कौल जो हज़रत अबू हुरैरा अल्लाह उनकी कब्र शरीफ पर रहमत उतारे, इमाम बुखारी उनकी कब्र पर रहमत उतारे, ये ला रहे हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हल तराउना क़िबलती हा हुना। ऐ मेरे साहबा, तुम क्या समझ रहे हो कि मैं सिर्फ आगे देख रहा हूं, किबले की तरफ देख रहा हूं? फरमाया, अल्लाही, खुदा की कसम, हुजूर कसम खुद उठा रहे हैं, अल्लाह मेरे आका जो कहे वो मोतबर है, लेकिन मकाम बता रहे हैं। फरमाते अल्लाह ने मुझे कैसे बनाया? फरमाया, वल्लाही मा अख्फा अलैया रुकूकुम, तुम मेरे पीछे जो रुकू कर रहे हो ना, तो ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब आखिर तक जो सफ है, एक एक बंदे के रुकू को मैं आगे देख रहा हूं लेकिन पीछे से भी देख रहा हूं, मख्फी नहीं। और आगे क्या फरमा, रुकू ही नहीं, रुकू तो हमारा जाहिर है। फरमा वला खुशूकुम, खुशू कहते हैं दिल की कैफियत को, ओ अल्लाह, दिल की कैफियत को। फरमाया मैं तुम्हारे जाहिर जुस्से ही को नहीं, तुम्हारा दिल किधर जा रहा है किधर आ रहा है मैं यूं करके नहीं देखता, मेरा चेहरा उधर होता है लेकिन पीठ के पीछे से मैं तुम्हारे दिलों को भी देख रहा होता हूं कि तुम इस वक्त कहां पहुंचे हो। बोलो सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ कोई हद है उनके हुदूद की? आए बोलना सुभान अल्लाह। ओ मैं तेरे पांव पे हाथ लगाऊं सुन्नी, बोलना सुभान अल्लाह। है कोई हद है उनके हुदूद की? बलगल उला व कमालिही कशफत दुजा, बोल व जमालिही हसनत जमी खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही व सहबिही वसल्लम। तकरीर खत्म कर रहा हूं, आखिरी हवाला मुस्नद इमाम अहमद। पहली हदीस मैंने बुखारी शरीफ से पढ़ी आपके सामने, दूसरी हदीस भी बुखारी शरीफ से पढ़ी। अब मैं पढ़ रहा हूं मुस्नद इमाम अहमद से, मुस्नद अबी सईद खुदरी में रिवायत है, क्योंकि इमाम अहमद ने अपनी किताब जो हदीस की लिखी है उसमें सहाबा की मसानीद जमा की, मुस्नद अबू बकर, मुस्नद उमर, मुस्नद उस्मान, मुस्नद फलां बुजुर्ग। इसी तरह जहां हजरत साहबी रसूल हजरत अबू सईद खुदरी से जितनी हदीसें हुजूर से आई हैं, मुस्नद अबी सईद खुदरी में क्या रिवायत है जरा गौर से सुनना एक दफा। इस रिवायत से पहले बोल सुभान अल्लाह। तू नीचे, अब मैं मोहब्बत की थोड़ी बात करूं, नाराज नहीं होना, तू तो फिर भी पर्दे के अंदर है, हम तो फ्रंट पे सारे उलमा देखें, तो हवा तो बराह रास्त हमें लग रही है। और ठंडा बंदा मिजाज से होता है, इस गर्म होना तो कब्र के अंदर भी वो गर्म रहता है, और ऐसा गर्म रहता है सदियां गुजर जाती उसके कफन को भी मिट्टी नहीं लगती। बोलो ना सुभान अल्लाह। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, सैयद आलम के आशिकों का कफन मैला। आज भी उनकी कब्रें खुलती, कफन उसी तरह होता है। बोलो सुभान अल्लाह, उसी तरह होता। भाभी कहते कैसे होता? और मैंने कहा मैं इधर आया नहीं अभी मौजू पर, वरना इधर मैं तुझे तकरीर करके मैं सिर्फ मुतकद्दिमीन आइम्मा और सलातीन उलमा के हवाले पढ़कर बताता कि वो अल्लाह के वली कब्र में जिंदा ही नहीं बैठकर तिलावत कर रहे होते। उधर सीर आलम नुबला देख, इमाम ज़हाबी जैसा आफताब अपनी किताब में हजरत अनस इब्न मालिक के शागिर्द हजरत बन्नानी के बारे में लिखता है कि जब उनकी कब्र शक हुई तो देखा वो कब्र में बैठ के तिलावत कर रहे थे। ये कौन लिखा? अल्लामा ज़हाबी लिख रहा है। हिम्मत करना इस हवाले का रद्द करके दिखाऊंगा। तो अभी तकरीर ये नहीं, वरना यहां मैं दर्जनों हवाले आपके सामने पढ़ता कि कब्र के अंदर जनाब जो औलिया अल्लाह, तो अंबिया की बात करता है, वो कब्रों में बैठकर तिलावत कर रहे होते। बोलिए सुभान अल्लाह। बात खत्म कर रहा हूं मेरे दोस्तों, 2-4 मिनट की है।
लेकिन आका की शान इस हदीस में जरा देखना। जब मैंने इस हदीस को ढूंढा कि मुझ जैसा क्या है हैसियत, जब मुझे शर्फ मिला इसको देखने का, तो मैं चूम चूम कर लाइब्रेरी में घूमता रहा। क्या सुभान सुभान, मुस्लिम इमाम अहमद को मैं चूमता रहा उस हदीस पाक। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ? क्योंकि क्या फरमाया आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। बात खत्म कर रहा हूं। मुस्नदे, आप कहेंगे इतनी लंबी तकरीर क्यों कर रहे हैं, आपके कौन सी किताब? मैंने कहा बेटा तू तो आशिक है, ऐसे ही मान जाएगा। कुछ जो खुदर खुदर कर रहा होता है उसको भी डांटते नहीं, उसको भी हम बता रहे हैं। देखिए हवाला तेरे लिए पढ़ रहे हैं, और देख ले जो हुजूर के लिए पहले कहता था ना, तौबा कर ले और ये कह दे जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे आका ऐसा नहीं। अब जरा सुनिए हदीस। मेरे बच्चों कौन कौन जाग रहा है, जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहना। यादों ने नहीं उठाया तो क्या ये सोने का इरादा रखते हैं? अब मैं जरा फिर देखूंगा और मैं भी हाथ उठाता हूं। स्टेज के उलमा तो हमारे बुजुर्ग में आपसे मुताबिक, बोलो सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। गुलाम है रसूल के, गुलाम है गुलाम ये रसूल में, मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। नारे रिसालत। गुम्बद खजरा को याद रखकर पढ़े, नारे रिसालत। कलमा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सरकार का नाम जहन में आ गया, अब इस नाम को अपनी आंखों में बसा करके नारे रिसालत, नारे रिसालत। दिल पर तवज्जो करें कि दिल रोशन हो जाए। नारे रिसालत बोले, जुबान जोर यहां पर आए, नारे रिसालत, सारा मैल निकल जाए दिल से। नारे रिसालत। मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा तवज्जो करना, क्या कहते हैं मौलाना हसन रजा बरेलवी, हसन उनका नाम लेकर तू पुकार देख गम में कि ये वो नहीं जो गाफिल पसे इंतजार है। नारे रिसालत। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, ओ कौनैन के खातिर तुम्हें सरकार बनाया। नारे रिसालत। हाथ नीचे ना हो, मैं तुम्हारे पांव पर हाथ लगा के कह रहा हूं, हाथ उठाओ, बोलो नारे रिसालत। हाथ ऐसा स्ट्रेट करो, दिल जिंदा हो जाएगा। नारे रिसालत। हदीस सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्योंकि जिंदगी मोमिन की हुजूर से वफा है बस, और कुछ नहीं। वरना तो ये 1 महीने के अंदर ही फट जाता है पेट कब्र के अंदर, और मट्टी हो जाता है, बदबू हो जाती है। यहां भी बचना चाहता है, कब्र में बचना चाहता है, तो हुजूर के इश्क का इतर लगा ले, यहां भी बच गया, कब्र में बच गया। हदीस सुनिए, मुस्लिम इमाम अहमद में हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हुजूर ने नमाज शुरू की। यहां तो यह था ना कि नमाज में फरमा मैं पीछे से देख रहा हूं, अपनी पीठ के पीछे से तुम्हारे दिलों को। यहां क्या है, हुजूर ने नमाज शुरू की, पीछे सफ में मेरे बच्चों सुन रहे हो आप, पहली सफ नहीं, दूसरी तीसरी चौथी आखिरी सफ में एक बंदा नमाज पढ़ रहा था। उसने हुजूर से रुकू में उठने से पहले उठ गया। अबे भाई रुकू में लोग हैं, हमको क्या पता पीछे कौन है, इमाम को क्या पता होता। लेकिन हमारे आका देखें, अय्युकुम मिस्ली, कौन मेरे जैसे। ये मुस्लिम इमाम अहमद की सही हदीस है, हर बच्चे को याद होनी चाहिए। बड़ी मुबारक हदीस, बड़ी मुबारक हदीस। बुखारी की हदीस की तौज़ी हो रही है वहां पर। वो आखिरी सफ में, तवज्जो है, आखिरी सफ में एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, और उसने हुजूर ने समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कहा नहीं, उसे पहले उठ गया रुकू से। सरकार ने सलाम फेरा और हुजूर ने पीछे देखकर फरमाया, मन फ़अल हाज़ा, किसने ये काम किया? अल्लाह। हुजूर नमाज पढ़ा कर पीछे देख, मन फ़अल हाज़ा, किसने किया ये? तो उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया, अना या रसूल अल्लाह, मैंने किया ये। क्यों किया? फरमा अहबब्तु, ये चाहता था, अहबब्तु अन आलमा तालमो ज़ालिका अमला, मैंने जानबूझकर किया ये ताकि मैं भी देखूं ना, और मैं चाहता था कि आपको मेरी खबर होती कि नहीं होती। बोलो खुद कहते हैं जानबूझकर किया। फरमाया, हुजूर ने फरमाया मन फ़अल हाज़ा, कितना प्यारा मुकालिमा हो रहा है, बातचीत हो रही है।
कन्वर्सेशन कितना प्यारा हो रहा है। सरकार ने नमाज पे सलाम फेरने के बाद मन फ़अल हाज़ा अना या रसूल अल्लाह लिमाज़ा अहबब्तु अन अअलम तअलमु ज़ालिका अम ला। हुजूर मैंने किया, क्यों? फरमाए हुजूर मैं जानना चाहता था कि मैं जानबूझकर ही अमल करूंगा पीछे, आपको पता चलता है कि नहीं चलता। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जिक्र को हमारी मग़फ़िरत का जरिया बना, इस इलाके में रहमतों का नुज़ूल फरमाए, पाकिस्तान को अल्लाह सलामती फ़लस्तीन पर अल्लाह ख़ास फजल फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसराइल के टुकड़े टुकड़े फरमाए, खुदा उसके झत्ते को मुंतशिर करे, उसके दहशत गर्द जितनी जमात है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मुंतशिर फरमाए। सुन्नी नौजवान नमाज नहीं छोड़ना, नमाज की पाबंदी करना, सुकून मिल जाएगा। जवानी का क्या सुकून है, तू नमाज जरा ठीक तरीके से पढ़ा, हवाओं में उड़ेगा, इतना पुरसुकून हो जाएगा, इतना रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन नमाज पढ़ना सुन्नी सही अकीदा के पीछे, और जब अपनी सुन्नतें नवाफिल पढ़े ना तो जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना। मैं तेरा भाई हूं, एक मशवरा देकर जा रहा हूं, हमारा नमाज जल्दी नहीं पढ़ना। तेरे को जल्दी करो, आप कहना आज तो लंबी होगी, दिमाग में आएगा खैर जल्दी करो जल्दी। अबे तो जल्दी करके क्या क्या वहां पर क्या कर लेगा तू? 1.5 मिनट में नमाज पढ़ लेता है, तो जरा रुकेगा तो चंद सेकंड और बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बाद मजा वो आएगा ना यार, तू बोलेगा यार मैंने 12 घंटे की नींद की, इतना नहीं मजा आया। लेकिन जो सजदे में मैंने एक दफा सुभान रब्बिल आला की बजाय जो 3 दफा आराम आराम से बोला सुभान सुभान पाक है रब्बी, मेरा रब आला सबसे बुलंद है, सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला, फिर उठ अल्लाह, फिर जा अल्लाह अकबर, सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला। रुकू में जा तो तसल्ली से जा, रुक जाओ तो शैतान कान में बात डाला जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, क्या करेगा जल्दी? कहने आप तो मैं 3 दफा तस्बीह पढ़ता, आज 5 दफा पढ़ूंगा। सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, बोलो सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम। फिर आराम से जितना उस शैतान जोर दिखा रहा हो ना उतना स्लो उठना, समी अल्लाह, देखना यहाँ पर रब्बना वलकल हम्द, फिर जाना। जब रुकू नमाज शुरू करो तो अपनी इस हाथ को कड़ा बनाकर यहां से कलाई से पकड़ना है 3 उंगलियों पर, बिल्कुल तरीके से सेटिंग के साथ, जिस तरह होते हैं ना, बिल्कुल स्टाइल के साथ अल्लाह के सामने खड़ा होना, यानी वो जो सलीका है। और फिर तिलावत करने के बाद नवाफिल में जब तू क़याम की हालत में हो, क्योंकि नमाजों का महीना आ गया, रोजों का आ गया, तो इधर उधर नहीं देखना, जहां तूने सजदा करना वहां देखना है। एक बुजुर्ग से पूछा गया अल्लाह का नूर चेहरे पर कब आता है? फरमा जब बंदा क़याम में सजदे की जगह देखता है। और ये कितना बड़े अदब की बात है कि बंदा यूं देखता है, पलकें झुकी हुई, ये उस रब की ताज़ीम है। जहां तूने सजदा करना है ना उधर तू देख, क़याम में देख सजदे की जगह पर, रुकू में देख पांव की उंगलियों को, समी अल्लाहु लिमन हमीदा जब कहे तो देख सीने को, सजदे में जाए तो देख नाक को, सुभान रब्बिल आला, ताकि पलकें झुकी हो। और जब अत्तहियात के लिए या 2 सजदों के दरमियान बैठ तो देख झोली के अंदर सुकून से पढ़। उस दिन फिर मुझे बताना, बता तूने नशे भी किए खुदा ना करे, ठियों पर भी बैठा, दिगर हरकतें की, बता सुकून किसमें मिला? कहा यार वाकई में 2 सेकंड 4 सेकंड थोड़ा ज्यादा पड़ा, लेकिन ऐसा हो गया जैसे पैदा हुआ। तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार दिलों का सुकून चौक पर बैठने से नहीं है, वो खुदा के जिक्र से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान का इस्तिक़बाल की हमें तौफीक दे, इबादतों का ज़ौक़ दे। अल्लाह हमें आंखों की शर्म अता फरमाए, कानों की शर्म अता फरमाए। हम सिर्फ खाना पीना और अमले तज़वीज ही से शादीशुदा ना रुके, बल्कि गाली गलोच से भी रुके, गीबत से भी रुके, बोलो इंशाअल्लाह। बल्कि आगे का दर्जा हो जो अभी मैंने अपने और आपके लिए जिक्र किया, सारा शेड्यूल बनाए कि कोई वक्त जिक्र से खाली ना हो। थक गए
तो नमाज फर्ज पढ़ चुके हैं, लंबी तान के सो जाए आराम से, रोजेदार का सोना भी इबादत है। और फिर उठ गए आप, फर्ज नमाज का वक्त फर्ज पढ़े नहीं है तो फिर आपने तिलावत कुरान, तस्बीहात, लेकिन आपने वो एक्टिविटीज नहीं रखनी है जो 11 महीने आपने रखी है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना